नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं EMRS TGT PGT मैथ एग्ज़ाम 2023 से संबंधित सिलेबस का जो अपना टॉपिक है, एक सेट एवं रिलेशन, इसको हम पढ़ रहे थे। इसमें अपनी 6 वीडियो हो चुकी थी, ये अपनी 7वीं वीडियो है और इसमें आज हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो है अपने पास, मान लो x बराबर, जो अपने पास एक उपसमुच्चय दिया गया है 1 से लेकर 10 तक, तथा a जो है वो 1 से लेकर के होगी। ठीक है, तो उनके लिए क्या होगी ये हमें बताना है, यही प्रश्न है। यहाँ पर है, यहाँ पर हमें दिया गया है, ये नहीं है, क्या है। इसी वजह से पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ गया। ठीक है, तो अब दोबारा से देखो, इस सवाल में क्या दिया गया है कि 10 तक तथा a बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 के लिए a माइनस बी क्या होगा, 4 है तो होगी। तो हमें बताना है कि जो b की संख्या है, ठीक है, b की संख्या के लिए तो a माइनस बी क्या है, 4 के बराबर, उपसमुच्चय 4। ठीक है, 4 है इसका। तो देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। हमें x दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, इसमें पूरा नहीं लिखा, मैंने पूरा लिख दिया। इसके बाद a दिया गया है 1 2 3 4 और 5, और हमें एक चीज़ और दी गई है कि a माइनस बी है जो वो 4, इस प्रकार से उपसमुच्चय। अब कह रहा है कि ये जो एक उपसमुच्चय है, कौन सा, बी उपसमुच्चय है। ठीक है, उसके लिए हमें ये बताना है कि उसमें जो ये मान आएंगे वो किस प्रकार से आएंगे। बी की संख्या बतानी है, जिनके लिए क्या दिया गया है, बी की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको कॉमा लगा लो थोड़ा सा, बी की संख्या जिनके लिए a माइनस बी क्या है, 4 है। ठीक है, तो अपने पास देखो, अब यहाँ पर अपन ने ये निकाल लिया। अब इसका इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, a इंटरसेक्शन b, क्या कर दें, a इंटरसेक्शन b कर दें, तो अपने पास क्या निकल के आएगा। देखो इसका मान आएगा अपने पास, यहाँ पर इन दोनों में क्या है, 4, यानी a में क्या है, 4 है, b में नहीं है। इसका मतलब यही तो होता है कि a के भी मान लेने हैं जो किस में नहीं है, b में नहीं है, या a के मान, यहाँ पर a के मान ही लिए जाएंगे, b के नहीं लिए जाते। ठीक है, इस प्रकार से होता है ये। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, यहाँ पर a में अब जो ये चीज़ है ये सारी ले लेनी है, ये b में ये नहीं है। ठीक है, तो अपने पास क्या आएगा, ये 1 2 3 और 5 बन के आएगा, क्योंकि 4 तो है ही नहीं, 4 तो b में है ही नहीं। तो ये हमें लेने हैं कि b में कॉमन है ये। यहाँ पर ये क्या आ गया, a इंटरसेक्शन b का मतलब होता है कि हम दोनों का क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। इसका मतलब तो अपने पास b क्या बन के आएगा, b अपने पास बन के आएगा 1 2 3 और 5। इस हिसाब से तो अपने पास b क्या बन के आ गया, 1 2 3 और 5 बन के आ गया। क्या बन के आ गया, 1 2 3 और 5। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं ऊपर कर देता हूँ कि b बराबर अपने पास आएगा 1 2 3 और 5, इस प्रकार से 1 2 3 5 आ जाएगा। तो अपने पास देखिए, अब यहाँ पर जो b का मान है उसमें जो 4 है वो क्या बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है। 4 जो है वो 4 संख्या क्या है, b में बिलोंग नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं, देखो बिलोंग नहीं कर रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अभी अपने पास a के अंदर 1 2 3 4 5 है, लेकिन x जो एक वो है क्या, समुच्चय है, इसके अंदर अपने पास अभी 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है। तो b के अंदर तो 1 2 3 4, b के अंदर कुल कितने अवयव आएंगे, कुल अवयव आएंगे अपने पास कितने आएंगे, 4। ठीक है, b के अंदर, b में कम से कम 4 अवयव हैं। कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 5 अवयव हैं। ठीक है, तो x के शेष 5 अवयव, अब x के शेष 5 अवयव कौन कौन से हैं, 6 7 8 9 10, ये भी तो इसमें आ सकते हैं। तो ये आएंगे, तो ये किस प्रकार से आएंगे, तो देखो यहाँ पर इनको जमाने के तरीके होते हैं 2 की पावर n के रूप में। ठीक है, तो अपने पास कितने बच रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 बच रहे हैं, तो 2 की पावर 5 के रूप में। ठीक है, इस प्रकार से
हम कह सकते हैं कि बी में जो बी की संख्या जो हो जाएगी उसके लिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। इनको जमाने के तरीके हैं ये 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, तो बी की संख्या क्या हो जाएगी 2 की पावर 5 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। 4 नहीं होगी, 4 तो यहाँ से निकल के आई थी, लेकिन अभी इसमें x में अभी अब और भी हैं, इस वजह से ये 2 की पावर 5 हो जाएगी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है अपने पास, देखिए माना एन यू है, ये क्या है बड़ा यू है, ये तो बनाने में ही दिक्कत, बड़ा यू बराबर 500, और यानी कि ये इसकी कोटि दी गई है 500, ए की कोटि दी गई है 200 और बी की कोटि यानी कि अवयव है इसके ऑर्डर 150, और एन ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया गया है 75, और तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का हमें मान बताना है कि क्या होगा। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपने पास। तो सबसे पहले हम इसमें ए, ठीक है, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी की कोटि क्या हो जाएगी अपने पास, देखो एन ए दिया गया है प्लस एन बी दिया गया है, और साथ में माइनस में इसमें आता है एन ए इंटरसेक्शन बी आता है, ऐसे ही लिखवाया था इसका फॉर्मूला, एन ए आता है एन बी आता है और माइनस में एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आता है। तो इसमें मान रख देंगे, एन ए का मान है 200, एन बी का मान है 150 और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का मान है 75। तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा 200 और ये हो जाएगा 75 ही हो जाएगा प्लस 75, तो 275 तो इसका मान आ गया किसका, एन ए यूनियन बी का, ठीक है, ए यूनियन बी की कोटि आ गई। अब हमें इसका मान निकालना है, देखो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान मैंने क्या बताया था, तो देखो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो मान होता है वो अपने पास आ जाएगा एन यूनियन ऑफ, एन यूनियन में से हम इसको घटा देंगे तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है, समष्टि समुच्चय, ठीक है, समष्टि परमित समुच्चय है इसको बोला जाता है। और इसमें से इसको घटा देंगे हम किसको, एन, ये इसका फॉर्मूला था एन ए, और देखो यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अपने पास क्या आएगा, देखो एन यूनियन, मैं देख लेता हूँ कहीं लाइन कट तो नहीं रही है, चलो अभी काफ़ी जगह है यहाँ कर देते हैं। एन यूनियन का मान कितना है अपने पास 500, कितना है 500, और इसमें से हमें घटाना है एन, ये एन ए यू इंटरसेक्शन, तो 275 इसमें से घटा देंगे तो अपने पास क्या बचेगा, देखो तो 500 में से 10 में से 5 गए तो 5, और उसके बाद यहाँ बचेंगे 9, यहाँ बचेंगे 2, और यहाँ 4 में से 2 गए तो 2, 225 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। देखिए ये सवाल में क्या दिया गया है, इस सवाल में हमें दिया गया है कि ए जो है n है और x क्या है, यहाँ पर सम संख्या है जो कि 10 से छोटी है, तथा b में क्या है, x बिलोंग्स टू n है और x क्या है, अभाज्य संख्या, ये सम संख्या है, ये अभाज्य संख्या और 10 से छोटी है ये भी। a और b पर परिभाषित संबंधों की कुल संख्या होगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है उसे लिख लेते हैं कि a जो है वो क्या है, सम संख्या है और 2 से 10 से छोटा है, तो 2 4 6 8 ये बन जाएगा यहाँ पर। और b में दिया गया है तो ये अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है और उसके बाद 7 आता है। 9 और 10 में ऐसा कुछ होता नहीं है, भाग चला जाता है, तो ये अभाज्य संख्या ये हो गई, ये सम संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब हमें निकालना है a और b में परिभाषित संबंधों की, तो a इंटू b, तो अपने पास क्या निकल के आएगा यहाँ पर, तो इसकी कोटि है 4 और इसकी कोटि भी कितनी है 4, इसके अवयवियों की संख्या भी 4, इसके अवयवियों की संख्या भी 4, तो अपने पास आ जाएगा 16, कितना आएगा 16, ठीक है। तो अपने पास जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 2 की पावर 16 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो कैसे करेंगे इसको, देखो
ये हमने जो निकाला है ये है इसकी कोटि, क्या है एन ए क्रॉस बी की क्या है यहाँ पर कोटि निकाल लिया अपन ने 16। अब इनके बीच में जो परिभाषित संबंधों की कुल संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए और बी के मध्य परिभाषित संबंधों की कुल संख्या निकल के आएगी 2 की पावर 16। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखिए अपने पास अगला सवाल है, एक संख्या के 200 छात्रों से 120 छात्र भौतिकी में पास, गणित में पास होते हैं तथा 40 छात्र दोनों विषयों में फेल होते हैं। अब देखो तो हमें ये बताना कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए इसमें 200 छात्र हैं टोटल, और ये दिए गए हैं, फिजिक्स को मान लेते हैं P और मैथ्स को मान लेते हैं M। तो अपने पास क्या दिया गया है, जो P है यानी इसमें पास है, ये फिजिक्स में कितने पास हैं, अपने पास 120 छात्र पास हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं NP, क्या लिख सकते हैं NP, कितने पास हो गए 120 छात्र। इसी प्रकार से NM लिख सकते हैं, कितने पास हैं 140, यानी मैथ के अंदर ये पास है। तो देखो दोनों विषयों में फेल है, तो अपने पास दोनों विषयों में पास वाले निकाल लेते हैं हम। कैसे निकाल लेते हैं, पास वाले। तो दोनों विषयों में पास हो जाएंगे MP, अरे ये NP यूनियन M, P यूनियन M निकालेंगे तो अपने पास आएगा 200 में से अगर मैं 40 घटा देता हूँ तो मेरे पास दोनों विषयों में पास के बच्चे आ गए। ठीक है, ये दोनों विषयों में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि NP इंटरसेक्शन इन दोनों विषयों में क्या है, ये फेल है, क्या है फेल। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, तो PN NP उसके बाद प्लस NM माइनस N और P यूनियन, ये देखो उधर दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, तो इसको नीचे लिख देते हैं NP प्लस PM और उसके बाद अरे NM और उसके बाद माइनस NMP यूनियन M, इस प्रकार से। तो देखो अब इसका मान क्या है अपने पास, NP का मान है 120 प्लस NM का मान है 140 और माइनस इसका मान आ गया अपने पास 160। तो इसमें से इसको घटा लेंगे आराम से, तो अपने पास ये बन रहा है 0, ये 6, ये 260 और ये 160। तो टोटल कितने विद्यार्थी बचे, 0 0 100। 100 विद्यार्थी ऐसे थे जो दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए। कैसे विद्यार्थी थे, जो दोनों विषयों में क्या हो गए, फेल हो गए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना डी, राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए अपना अगला सवाल है, 40 बच्चों में से 30 बच्चे तैर सकते हैं, 27 शतरंज खेल सकते हैं और केवल 5 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में कुछ भी नहीं जानते हैं, मतलब इनमें कुछ भी नहीं जानते हैं। ऐसे बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं, जो केवल तैरना जानते हैं, उनमें हमें बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो तैर सकते हैं। ठीक है, तो इसका देखो 30 भी है ऑप्शन, 22 भी है, 12 भी है और 8 भी है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए क्या करना है, देखो तो 40 बच्चों में से 30 बच्चे ऐसे हैं जो तैर सकते हैं और शतरंज भी खेल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों खेल जानते हो। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाएगा कि n इसको मान लेते हैं a, यानी कि ये बच्चे तैर सकते हैं 30 है। ठीक है, कितना है 30,
और ये 27 हमने मान लिया एन बी इस प्रकार से कि ये 27 है। टोटल है 40। अब इनमें से 5 ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते, तो इसको 5 को तो इसमें माइनस कर दो, तो अपने पास क्या बचेगा, ए यूनियन बी। ये कितने हैं, 35। ये ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेलों को जानते हैं, ठीक है। तो अपने पास हमें निकालना है कि ऐसे बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं। क्या करना जानते हैं, जो केवल तैरना जानते हैं। तो इसको देखो किस प्रकार से हल करेंगे। अपने पास आ गया यहाँ पर ए यूनियन बी 35, उसके बाद यहाँ पर एन और लगा लेते हैं जिससे कि अपन को अलग अलग दिख जाए कि ये है एन ए यूनियन बी 35 है, एन ए 30 है और एन बी 27 है। तो अपने पास यहाँ हमें निकालना है कि ए माइनस बी क्या होगा, क्या होगा, ए माइनस बी, यानी कि ए में से बी घटाएंगे तो हमारे पास ए वाले ही तो बचेंगे केवल। और उसमें 30 ऐसे भी हैं जो शतरंज भी खेल रहे हैं और तैर भी सकते हैं, तो ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे। तो एन ए माइनस बी, एन हमें निकालना है, एन ए माइनस बी, तो इसका मान हो जाता है एन ए में से इसको घटा देंगे, किसको, ए एन ए यूनियन बी को, इस प्रकार से, ठीक है। ए यूनियन बी इसमें से क्या हो जाता है, घट जाता है। तो देखो अपने पास क्या आएगा, और इसमें इंटरसेक्शन घटता है, क्या घटता है, इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा यहाँ पर। बी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अपने पास आएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। तो देखो यहाँ पर एन ए का मान कितना है, 30 प्लस 27 माइनस इसका मान कितना है, 35। तो यहाँ से देखो 5, यहाँ 5 घटा दो तो कितना बचेंगे, 22। ये आ गया अपने पास एन ए इंटरसेक्शन बी का मान। तो यहाँ पर रख देंगे इसको। तो एन ए का मान कितना है, एन ए का मान है अपने पास 30, और 30 में से हम घटा देंगे 22, तो अपने पास कितने बचेंगे, 8। तो ये हो जाएगा अपना राइट आंसर 8 यहाँ पर। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे। कल से हम सुचारू रूप से अच्छे से तैयारी करते हुए, मतलब तैयारी करवाएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा टाइम बीच में ऐसा ही चल रहा था, इस वजह से डिस्टरबेंस हो रहा था। अब कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी इसकी, मैथ की, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भेज दो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, और वीडियो को लाइक मार दो साथ के साथ। धन्यवाद।